मॉर्फिन। यस सर। ये क्या होता है? होमोमॉर्फिक, मॉर्फिक प्लस 1 यस प्लस अच्छा जी। यस यही कंडीशन आपको ऑटोमेटिक ऑटोमॉर्फिज्म देता है। यस अब जरा गौर से देखिए, थोड़ा सा रिव्यू कर लीजिए। ये दोनों मिलके आपको आइसोमॉर्फिज्म देता है ना? यस आइसोमॉर्फिज्म देता है। अब जरा गौर करिए, आपको भी फायदा करेगा। होमोमॉर्फिज्म प्लस G2G ये आपको क्या देता है? इंडोमॉर्फिज्म। सेम ग्रुप यस इंडोमॉर्फिज्म। अब जरा गौर करिए, इसी में आप 1 लगा देते हैं ऑटोमेटिक तो फिर से आपको ऑटोमॉर्फिज्म मिल जाता है, नहीं? हाँ। इसका मतलब इंडोमॉर्फिज्म में अगर 1 लगा दें तो आपको ऑटोमॉर्फिज्म मिल जाता है। आपको चीजें आती रहेंगी, है ना? चीजें आती रहेंगी तो आप किसी भी तरह से उसको मोड़ के डिफाइन कर सकते हैं, कि नहीं? अब हम लोग एक एग्जाम्पल करें। एक एग्जाम्पल करें। अब गौर से देखिए, जो ऑटोमॉर्फिज्म का एग्जाम्पल होगा वो होमोमॉर्फिज्म में भी काम करेगा, आइसोमॉर्फिज्म में भी काम करेगा, कि नहीं? इंडोमॉर्फिज्म में भी काम करेगा, नहीं? और ऑटोमॉर्फिज्म में भी काम करेगा, है ना? तो let us consider ये ऑटोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म ये सब क्या है? एक मैपिंग है। तो आप वाले मैपिंग कंसीडर कीजिए। let us consider ये मैपिंग अपने भी आप बना सकते हैं, किताब में बहुत सारा एग्जाम्पल है, आप ऐसे बना सकते हैं। let us consider a mapping f from I plus to I plus सेम ग्रुप I plus से आई पे I plus। ये हम लोग एक मैपिंग कंसीडर किए I प्लस से I प्लस, क्योंकि क्लियर नहीं होता कि I जो हम लोग ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं ऐसे, वो मल्टीप्लिकेशन में तो ग्रुप फॉर्म करेगा नहीं। सेट ऑफ इंटीजर मल्टीप्लिकेशन में तो ग्रुप फॉर्म करता नहीं है, नहीं करता। क्यों नहीं करता है? कि किसी भी एलिमेंट का इनवर्स इमेज हम लोग उसमें नहीं ला पाते, माने उसमें एग्जिस्ट नहीं करता है। सो हमको एडिटिव इंटीजर का ग्रुप
इंटीजर। तो हमने उसमें स्पष्ट कर दिया कि I प्लस एक ग्रुप है, सो I प्लस से I प्लस पर एक मैपिंग डिफाइन कर। ठीक है, अब मैपिंग तो ये लिख दी, इससे मैपिंग डिफाइन नहीं होता, हमको ये बताना पड़ता है, एक फॉर्मूला देना पड़ता है कि इस मैपिंग के तहत किसी भी एलिमेंट का इमेज कैसा बनेगा। ठीक है ना, तब हुआ वो मैपिंग। सो such that fx equal to minus x, इंटीजर कैसे अपने तो माइनस भी हो, और all x belongs to set of integer। क्या हुआ, मैं होगा कि नहीं इस तरह का मैं किसी भी एलिमेंट का इमेज उसका इन्वर्स है, एडिटिव इन्वर्स। here minus x is नेगेटिव एडिटिव इन्वर्स, ये नहीं ऑफ x। अब हमको प्रूफ करना है, ये मैं जा रहे सर, जब हम बोल दें जा रहे, तुम अगर रूल नंबर 2 पर इधर सुनो बेटा, ये तो अब तक हम लोगों को इसके लिए प्रूफ कैसे करना पड़ेगा, ये तो आपका हो गया क्योंकि हमने उसी पर डिफाइन सेम ग्रुप होमोमॉर्फिज्म दिखाना है, 1 1 दिखाना नहीं, होमोमॉर्फिज्म हो 1 1। आपको सबसे पहले नाउ to prove f is an automorphism we have to prove first f is well defined। पहले तो आपको ये दिखाना होगा कि हमने जो फंक्शन लगाया है वो फंक्शन सही में फंक्शन कहलाने लायक है कि नहीं। अपने तरफ से जो आप फंक्शन दीजिएगा, सो आपको सबसे फर्स्ट क्या करना है कि उसको दिखाना है कि फंक्शन कहलाने लायक है कि नहीं। दैट मीन्स फंक्शन इज वेल डिफाइंड और नो। सेकंड, एफ इज, देखिए ये जो मैंने लिखने का स्टाइल है कि हमको क्या क्या प्रूफ करना है वो आप भी डालिएगा, ताकि आपको क्लियर कंसेप्ट बनेगा कि इस चीज के लिए हमको क्या क्या प्रूफ करना है, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है। एफ इज और फास्ट एफ इज वेल डिफाइंड। इसके लिए क्या होना चाहिए कि दो सेम एलिमेंट का इमेज सेम होना चाहिए कि नहीं। तो आप जानते हैं जैसे मैपिंग डिफाइंड है कि अगर x1 इक्वल टू x2 लेट which implies माइनस x1 इक्वल टू माइनस x2, अगर ये x1 x2 इक्वल है तो माइनस x1 भी माइनस x2 के बराबर कुछ नहीं, और ये माइनस x1 आपका क्या है, ये fx1 x1 का इमेज है, जैसे कि आपने डिफाइन किया है। और ठीक है, और ये हो गया fx2, है ना। आपको बात समझ में आएगी तो बड़ा आसान लगेगा, है ना। सो हुआ नहीं, इसमें कौन रखा बच्चे, यहाँ कुछ प्रूफ का कंडीशन नहीं लगा है, सीधे 2 नंबर
इसलिए उसका निगेटिव भी इक्वल। Yes. अब आई इसका मतलब क्या हो गया, which implies f is well defined, f is Well defined. for second One. this is 1 1 होगा ना, 1 1 ही होगा, क्योंकि 1 का इमेज क्या बनेगा, माइनस -1 का इमेज क्या बनेगा 1, 2 का इमेज क्या बनेगा -2, माने 2 -2 का ही इमेज होगा, किसी दूसरे का नहीं होगा जो फार्मूला। Yes, 1 तो 1. इसको कैसे मैथमेटिकली प्रूव करेंगे, X. लेट fx1 इक्वल टू fx2, इमेज सेम से एलिमेंट अगर सेम हो जाए दैट मींस 1 1, Yes. यही ना होता 1 1 में। दोनों से. तो अब fx1 से क्या होगा, fx1 मतलब माइनस x1, लेकिन कितना आसान है ना, माइनस x1 Equal to minus x. माइनस x, और माइनस x1 इक्वल टू माइनस x2, तो इससे तो कोई बच्चा भी बोलेगा x1 इक्वल टू x2 कि नहीं। सो इससे क्या मिल गया आपको, 1 1. f इज 1 1. 1 1, f इज उसी का उल्टा सर, वेल डिफाइंड का उल्टा हो गया. हाँ होता है ना, लेकिन मैपिंग का फॉर्मूला जो डालिएगा तो हर समय ये उल्टा आपको आएगा। समझ पाए? आप f इज होमोमॉर्फिक, f इज होमोमॉर्फिक. और थर्ड f इज होमोमॉर्फिक, ये कैसे होगा, तो दो एलिमेंट का इमेज बनाइए और उसके इमेज का अलग अलग ऑपरेशन लगा के अगर सेम हो जाए तो हो जाएगा। Yes. तो हम लोग को ले देते हैं एफ ए बी, आपको मालूम है ना, Yes sir. और ये Come प्रूव कर देते हैं एफ ए इंटू एफ बी, ये जनरली मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन में दिखाते थे इसलिए ऐसे लेते थे। Yes. एडिशन ऑपरेशन है यहाँ ग्रुप में, आपको तो ये दिखा Addition में भी है. नहीं, आपको तो ये दिखाना पड़ेगा ना। Yes. So we have let x1 x2 be any two elements of this, Yes. ठीक है, then we have x1 प्लस x2, Yes sir. Equal. ये इसको दिखाना है कि fx1 प्लस fx2 हो जाए। अब वो कैसे पहुंचे, तो अब ये देखिए, ये तो दो नंबर है, दो नंबर का सम, इसका इमेज कैसा बनेगा, जो आपने फॉर्मूला डाला उसके हिसाब से इमेज क्या बनेगा, ये इज x1 प्लस x2 Yes sir. बनेगा कि नहीं। इसका इमेज. टेन छुड़ाओ निशु, और ये हो गया आपका माइनस x1 प्लस माइनस x2, होगा कि नहीं होगा, और ये आपका क्या हुआ fx1 और प्लस fx2. ये हो गया fx2 एज x डिफाइन f डिफाइन, ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या हो गया कि आपका f होमोमॉर्फिक हो गया, f होमोमॉर्फिक. होमोमॉर्फिक हो गया, और प्रूफ ऑफ एवर 3 पॉइंट्स Then it is called give us f is automorphic, f is an automorphic. automorphic। अब उसी के नीचे में लिखना है from above
ऑटोमोटिव ऑटोमोटिव